कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार श्रोताबिंदु, आइए आज हम लोग कार्तिक महात्म के अंतर्गत छठवां उत्सव में प्रवेश करते हैं। भगवान यहाँ पर सदाचार का पालन करने के लिए आदेश देते हैं। स्वयं भी भगवान सदाचार का पालन करते थे। भगवान कृष्ण भी 4 बजे उठ के संध्या वंदन इत्यादि करते थे। भगवान राम भी प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वही माथा। तो सदाचार के अंतर्गत में कल हम लोगों ने शौच प्रक्रिया, दत्तवन इत्यादि के ऊपर में, महत्व के ऊपर में श्रवण किया। आज भगवान स्नान के लिए बतला रहे हैं, जो स्नान करने का क्या तरीका है। भगवान कहते हैं जो शेष रात्रि जब अंतिम प्रहर होवे, रात्रि के चौथे प्रहर में शैया त्याग कर देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। खास करके जो व्रती हैं, जो कार्तिक का नियम ले रखे हैं, कार्तिक महात्म जो श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उठ जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में तो प्रतिदिन उठने के लिए कहा गया है, परंतु विशेष अवसर पर जरूर उठ जाएं। और कहते हैं स्नान करने के लिए तिल, दर्भ, पुष्प, गंध, अक्षत ये सब भी होना चाहिए। कहते हैं जो झरने की अपेक्षा 10 गुना फल नदी में, नदी से 10 गुना अधिक फल संगम स्थान में, संगम स्थान से भी अत्यधिक 10 गुना फल वो तीर्थ स्नान में होना चाहिए। परंच प्रतिदिन तीर्थ स्नान तो संभव नहीं है, तो क्या करें। कहते हैं अपने घर में चाहे बाल्टी हो चाहे टब हो, उसमें गंगा महारानी का आह्वान करके थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, क्योंकि गंगा जी ने वचन दिया है जो दूर दूर से गंगा गंगा इत्यादि जो स्मरण करेगा उसे मैं गंगा स्नान का फल दूंगा। अतः बाल्टी में या टब में गंगा जल मिलाइए और स्नान कराइए। सूर्य भगवान को भी बोलिए, हे सूर्य नारायण, मुझे तीर्थ का आह्वान करता हूँ, सभी तीर्थ यहाँ पर आवें। इस तरह से स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान को अर्घ्य देने का विधान है। भगवान को अर्घ्य देते हैं, शुद्ध जल ले लीजिए, गंगा जल भी मिलाइए, उसमें कुछ चंदन भी मिलाइए, फूल दीजिए और भगवान को अर्घ्य दीजिए। जे हे वासुदेव, राधा के साथ मेरे अर्घ्य को आप स्वीकार करो। अर्घ्य देने के बाद वही कीर्तन भजन इत्यादि करना चाहिए। अतित्रः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिन बढ़, अर्थात कार्तिक मास में मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं स्नान कर रही हूँ। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करो। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें। विधवा स्त्री तुलसी के मूल की जो मिट्टी होती है वो लगाकर स्नान करें। और सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना निषेध कहा गया है। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। कहते हैं स्नान करने के बाद तन को तो धो लिया और मंत्र स्नान से अपने मन को भी पवित्र कर लेना चाहिए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादिक देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, काश्यप आदि ऋषि जितने हैं, इंद्रादि समस्त देवता जो हैं वो मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं जो जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देव हैं, जितने भी वेद पुराण है, कार्तिक महीने में सब जल में निवास करते हैं, अतः जल में स्नान करने से ये लाभ प्राप्त होता है। अदिति आदि सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प
औषधियाँ जितने भी हैं वो मुझे पवित्र करें। इस मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक में पितरी का तर्पण करने से जितने तिल होते हैं यानी अक्षुण्ण फल मिलता है, सभी पितर मुक्त हो जाते हैं। अतः कार्तिक महीने में आंवला के नीचे तुलसी के बगीचा के पास जरूर पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन फूल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देना चाहिए। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए और बारंबार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद रहते हैं, समस्त अंगों में देवता का निवास है। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा देवताओं की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान कहते हैं, अव्यक्त रूपनी विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि, अर्थात इस भूतल में, पृथ्वी में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका कभी अपमान न करें और न इनके साथ कभी विरोध ही करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सभी पापों को नाश करो। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक्त कथा को श्रवण करना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करता है उसे विष्णु लोक को प्राप्त होता है, विष्णु लोक गोलोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों का नष्ट करने वाला, मनुष्य की श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन देने वाला, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। अतः सदाचार का पालन करते हुए कार्तिक व्रत का नियम करें। अगर सदाचार से हम च्युत हैं तो हमारा फल न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि आचारहीनम न पुनंति वेदाः। अगर कहीं पर हमें दिक्कत आती है तो वेद हमें पवित्र करता है। जब वेद के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो वेद भी पवित्र नहीं करेगा, तब तो हम पशु के समान हो जाते हैं। अतः सदाचार का पालन करते हुए अपने धर्म की रक्षा करते रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।